ऊटी के पास कुन्नूर में जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके ब्लैक बॉक्स से जानकारी इकट्ठा करने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि इस जांच के परिणाम आने में थोड़ा वक्त लगेगा। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को सीडीएस जनरल रावत समेत 13 लोगों के शव लिए एम्बुलेंस वेलिंगटन से सुलूर के लिए निकली तो माहौल भाव भीना हो गया। लोगों ने फूल बरसाए और जब वहां से ये एम्बुलेंस निकली तो लोग नारे लगा रहे थे। श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। इसी बीच एक तस्वीर वायरल हुई जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हादसे से ठीक पहले हेलीकॉप्टर की तस्वीर है। यहां पर हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना नई बात नहीं है, लेकिन शायद डगमगाते हेलीकॉप्टर और इससे आती अजीब सी आवाज ने लोगों का ध्यान खींचा। कहते हैं कि पेड़ से टकराते ही हेलीकॉप्टर जमीन में गिरा और आग के गोलों में तब्दील हो गया। शिव कुमार का दावा है घटना के फौरन बाद उसने कुछ लोगों को वहां गिरे हुए देखा। इनमें से एक ने उससे पानी मांगा, लेकिन वहां पानी नहीं था। 2-3 घंटे बाद जब पुलिस ने फोटो दिखाई तब उसे पता चला कि जिसने पानी मांगा था वो देश के पहले सीडीएस थे। எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரை நாங்கள் பார்க்கும்போது நான் ஃபர்ஸ்ட் அவரை பார்த்ததுமே வந்து அவர் வழியில் பெயினில் வந்து அப்படியே ஃபீல் இருக்கும்போது நான் சொன்னேன், சார் கூலாக இருங்க சார், ரிலாக்ஸாக இருங்க, நாங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா தான் அவர் திரும்பி பார்த்து நான் சொன்னதை அப்சர்வ் பண்ணி திரும்பி பார்த்துட்டு வாட்டர் ப்ளீஸ் அப்படின்னாரு. ஏன்னா அவர் இருந்த இடம் வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருந்தாலும் நம்ம எமர்ஜென்சியாக மேலே வந்து தண்ணி கொண்டு போக முடியல. உடனடியாக எங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா கத்தியும் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த பெட்ஷீட் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து அவரை தூக்கி நாங்கள் அந்த சீட்டில் பெட்ஷீட்டில் உட்கார வச்சு மேலே வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணி தூக்கிட்டு வந்துட்டோம். सर वो सडनली एक बॉडी के देखा, वो पर्सन जिंदा था। वो पूछ रहा था मेरे को पानी चाहिए पीने के लिए। मैं बहुत तैयार हो गया। सडनली इनका उठा के एक बेडशीट में डाल के साथ साथ लेके आया ऊपर। बाद में அப்புறம் அந்த பாடி யாரு அப்புறம் வந்து ஒரு 3 மணி நேரம் கழிஞ்சு தான் நாங்கள் கீழே அந்த ஃபீல்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மிலிட்ரி ஆஃபீஸர் வந்து என்னோட ஷோல்டரில் தட்டி வந்து அந்த வியூன் சாரோட ஃபோட்டோவை காட்டினாங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அடையாளம் பட்டு 2வது நீங்கள் ரெஸ்கியூ பண்ணவர் தான் நம்மளோட சீஃப் கமாண்டர் அப்படின்னாரு. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா और ये बोल रहा शिव कुमार बोल रहा था वो बॉडी का दिखाया। सेकंड बॉडी के लेने के समय वो 3 घंटे के बाद में पता चला एक मिलिट्री ऑफिसर ने बोला इनका ये फोटो दिखा के यही है रावत साहब। नीलगिरी की ये वादियां अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अब इस हादसे के लिए भी जानी जाएंगी जिसमें देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के साथ साथ 13 लोगों की मौत हो गई। कुन्नूर से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। बात करें किसान आंदोलन की तो नई दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे थे, केंद्र सरकार द्वारा लिखित आश्वासन मिलने के बाद आखिरकार उनका आंदोलन खत्म हो चुका है। इस आश्वासन में कहा गया है कि जो मृत किसान है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। किसानों पर जो केसेस दर्ज हैं वो वापस लिए जाएंगे। हालांकि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा फिर से बैठक करेगा और देखेगा कि सरकार ने अपने वादों पर अमल किया है या नहीं। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। सिंघू बॉर्डर पर जश्न का माहौल है। बुजुर्ग किसान युवा किसानों के साथ थिरकते नजर आए। आखिर एक लंबे संघर्ष के बाद उन्हें जीत मिली। गुरुवार को सरकार की चिट्ठी मिलने के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। विभिन्न क्षेत्रों के, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नागरिक हो, जिनको हमारे इस आंदोलन से तकलीफ हुई है, उनसे हम माफी मांगते हैं। क्योंकि आंदोलन जब होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां होती हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। ड्राफ्ट का जहां तक सवाल है जो हमारा चलता रहा, आप लोगों के पास हमसे पहले ड्राफ्ट पहुंच जाता था, क्योंकि आपका तंत्र हमसे ज्यादा मजबूत है। हमारे पास ड्राफ्ट बाद में आता।
तो जो ड्राफ्ट कल हमारे एसकेएम ने अप्रूव किया है, आज भारत सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है, जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। और यहां से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए, और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे, उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है। ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं, वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से। तो सरकार अब किसानों पर केस भी वापस लेगी, मृत किसानों को मुआवजा भी देगी और एमएसपी की एक कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चे को शामिल भी करेगी। बिजली बिल और पराली पर भी किसानों की मांग मान ली गई है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि आंदोलन समाप्त नहीं, स्थगित किया गया है फिलहाल। किसान 11 दिसंबर यानी शनिवार से वापसी शुरू कर देंगे। 13 दिसंबर को सभी किसान नेता अमृतसर गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। 15 दिसंबर को किसान हरियाणा पंजाब के टोल प्लाजा से धरना हटा लेंगे और 15 जनवरी 2022 को दिल्ली में बैठकर सरकार के वादों की समीक्षा करेंगे। सरकार ने तकरीबन मांगे मान ली है, बड़ी मांगे मानी है और छोटी छोटी मांगे जो रह रही थी वो भी मान ली है। कुछ मांगे ऐसी हैं जो हमें मानने वाली नहीं थी, क्योंकि लंबा संघर्ष की जरूरत पड़ेगी, जैसे एमएसपी के ऊपर कमेटी की बात है। और बिजली बिल के बारे में जो है उसके बारे में भी अभी कहा नहीं जा सकता भी सरकार उसको वापस लेगी कि नहीं लेगी। उसमें बेशक वादा किया भी हम आपकी राय के बगैर पेश नहीं करेंगे संसद में, लेकिन वो हमें लगता है वो भी लड़ाई हमें लड़नी ही पड़ेगी। लेकिन सरकारें वादे भी कर लेती हैं, कई बार पूरे भी नहीं करती। उसके लिए हमने 15 जनवरी को दोबारा मीटिंग रखा है, दिल्ली में रखा हुआ है। उसके बाद विचार करेंगे, अगर कोई कमी पेशी हुई एक झटका सरकार को और लाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चे के ऐलान के बाद किसान अपने तंबू, टीन शेड लदवाकर वापसी भी करने लगे, लेकिन यहाँ ऐसे लगभग 500 से ज्यादा तंबू हैं जिन्हें समेटने में ही किसानों को 10 दिन लग जाएंगे। किसान नेताओं को ये भी एहसास है कि संयुक्त किसान मोर्चे के रूप में जो किसान एकता बनी है वो आगे भी बनी रहे और दूसरे मुद्दों पर भी काम करे। सिंधु बॉर्डर में पार्टी शुरू हो गई है, चल रही है। किसान ऐसे ही नाचते गाते हुए 11 तारीख को यहाँ से जाएंगे नाचते गाते हुए, और इनका कहना है कि उन्होंने अपनी सारी मांगे मनवा ली हैं। भांगड़ा तो पा रहे हैं और साथ में श्रद्धांजलि उन 700 किसानों की जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। तो ऐसे नाचते गाते हुए जाने का प्लान इन किसानों का है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने किसान नेता राकेश टिकैत की पत्नी से बात की। आइए आपको सुनाते हैं किसान आंदोलन खत्म होने के बाद उन्होंने क्या कहा और घर वापसी की क्या तैयारियां हैं। आप ये बताइए, साल भर से तो आए नहीं गांव राकेश जी, आप ही लोग यहाँ पर लगातार आते जाते रहे हैं, तो अब तो किसान आंदोलन खत्म हो गया, तो क्या है, क्या कहेंगे? कौन के आंदोलन खत्म हो गया? खत्म हो गया क्या? आंदोलन तो पिछले 35-40 साल तक चल रहा। अच्छा, और तो अभी एक नया कुछ इशू पर कुछ चलेगा आंदोलन? हाँ चल जाएगा, अब नहीं चलेगा और फिर आना पड़ेगा। मोदी जी भी क्यों नहीं भेज रहे इन्हें सब सिंगवा के? हाँ MSP पे की वो बना दी, कमेटी बना दी, गारंटी दे के इन्हें भी फिर आना पड़ेगा जरूर। अच्छा, आपको भरोसा नहीं है कि MSP पर गारंटी मिलेगी? नहीं है, मोदी जी का कहना भरोसा नहीं। अच्छा तो ये टिकैत जी ने कहा था कि हम कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक गांव नहीं लौटेंगे। तो लौटे ही नहीं, ठीक कहा था, सही कहा था। तो अब तो लौटेंगे 3-4 दिन के बाद में। हाँ लौट जाएंगे, देखेंगे लौट जाएंगे। सिसौली हाँ देख लेंगे, लौट जाएंगे। यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बिपिन रावत जी का इतना बड़ा हादसा हुआ है उसकी वजह से जश्न नहीं हो रहा है, मतलब वरना। हाँ भैया नहीं हो रहा, उनकी वजह से जश्न नहीं हो रहा। और उनका भी हुआ साथ वे तो 12-14 जितने मरे, 750 किसान वे भी तो शहीद हुए, उनका भी तो दुख है। खेल लेते होली भी मिट्टी से ही खेल ली थी, रंग गुलाल नहीं उड़ाया था। वे 750 किसान शहीद हुए, उनका भी दुख है बहुत बड़ा। उनके परिवार ये तो सब अपने घर चले जाएंगे, उनके परिवार में उनके घर कौन जाएगा? उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मोदी जी कह रहे हैं कि चलो उन्हें पैसे दे देंगे, पैसे तो इंसान की भरपाई नहीं होती। और पंजाब के किसान आंदोलन वापसी के बाद जश्न मना रहे हैं और अपने टेंट हटाने शुरू कर चुके हैं।
इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पंजाब के मोगा की, जहां लगातार चल रहे धरने को अब उठा दिया गया है। इस मौके पर किसानों और महिलाओं ने मिलकर जश्न मनाया, नाच गाकर खुशी मनाई और हर आने जाने वाले को लड्डू भी बांटे। किसानों ने कहा कि आखिरकार हमारी जीत हुई है और कहा कि हर जंग में शहीद होते हैं। उन्होंने मोदी सरकार का धन्यवाद भी किया। रोजाना चल रहा है और लालू के बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दिल्ली में विवाह के बंधन में बंध गए। तेजस्वी ने अपनी स्कूल की दोस्त रही एलेक्सिस रशेल से शादी की है। रशेल एयर होस्टेस भी रह चुकी हैं। उनके पिता चंडीगढ़ में प्रिंसिपल थे और अब परिवार दिल्ली में ही रहता है। तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं और इस शादी को बहुत ही निजी तौर पर रखा गया था। राजनीतिक हस्तियों में अखिलेश यादव नजर आए। कहा जा रहा है कि शुरुआत में शादी के लिए लालू परिवार तैयार नहीं था और कई दिनों के लंबे कार्यक्रम के बाद आखिरकार कटरीना कैफ और विकी कौशल शादी के बंधन में बंध गए हैं। राजस्थान में ये आलीशान शादी हुई और तस्वीरें कटरीना कैफ ने अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए सामने रखी। कटरीना कैफ सब्यसाची द्वारा डिजाइन किए गए लहंगे में नजर आई तो विकी कौशल शेरवानी में थे। दोनों ही स्टार ने शीश महल नुमा बनाए गए मंडप में फेरे लिए। ढोल नगाड़ों के बीच सेहराबंदी हुई और विकी विंटेज कार में दूल्हा बनकर पहुंचे तो वहीं कटरीना फूलों से सजी डोली में नजर आई और बारात होटल के एक छोर से दूसरे छोर तक निकली। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।